हाय दोस्तों, आज की कहानी है नौकर लिया मालिक के बेटी की इज्जत। दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला राम सिंह उस दिन 2 बजे ही आ गया था। खेत सुनसान पड़ा था। वहां सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी, लेकिन इस समय तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ था, राम सिंह को कुछ समझ नहीं आया। राम सिंह ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नजर दौड़ाई। नौकर दुर्गा कहीं नहीं दिखाई दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वह अपने घर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए राम सिंह ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा। वहां दरवाजे पर ताला नहीं था, केवल जंजीर लगाई जाती थी। हैरत की बात थी कि जंजीर खुली हुई थी। राम सिंह कमरे का दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज सुनाई दी। राम सिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में अपने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नजारा देखते ही राम सिंह आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी मालती और नौकर दुर्गा एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। राम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालती कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर दुर्गा के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़ बुन में वह चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। इधर दुर्गा मालती से कह रहा था, मालकिन आप बड़े घर की बेटी हैं, ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। मालती ने बोली, दुर्गा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भी भागे तो वे लोग हमें ढूंढकर मार डालेंगे। मालती अपने कपड़े पहनते हुए बोली, तो फिर मालकिन ऐसा चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज मेरे साथ यहाँ कमरे में समय बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मालती बोली, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपका क्या होगा? नौकर दुर्गा ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर मालती ने दुर्गा के होंठ चूम लिए। इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाई और वहां से चली गई। दुर्गा ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा था। वह फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा और मालती का यह रिश्ता पिछले 6 महीनों से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। राम सिंह के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अमोरू का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर की औरतें सुबह सवेरे नहा लेती थी। वह नए नए कपड़े पहनती थी। बड़ी बड़ी टोकरियों में देवी के भोग भोजन का सामान रखती थी। मंदिर के पेड़ों के नीचे 3 ईंटों से चूल्हा बनाया जाता था। मिट्टी के नए बर्तनों में चावल, दाल, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह से देवी के लिए भोजन पकाया जाता था। नए घड़ों को धोकर उन्हें कुमकुम, हल्दी और फूलों से सजाया जाता था। इसके बाद 3 या 5 के हिसाब से औरतें उन घड़ों को अपने सिर पर रखती थी। ऐसे करने वाली औरतें सुबह से व्रत रखती थी। उनके नए कपड़ों पर सोने चांदी के गहने भी होते थे। वे गले में फूलों के हार पहनती थी। कुछ औरतें पैरों में घुंघरू भी बांधती थी। हर औरत के हाथ में नीम की डंडी होती थी। इन औरतों के साथ इनके परिवार वाले भी होते थे। जुलूस में ढोलक और शहनाई बजाने वाले भी होते थे।
लोग उनकी धुन पर नाचते थे। कुछ औरतों तो खुद अमोरू आ जाता था। पुजारी अमोरू को उतारने के लिए उन औरतों पर हल्दी कुमकुम पवित्र पानी छिड़कता था और नीम की डंडी से हौले हौले मारता था। पूरा जुलूस देवी के मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के बाहर चटाइयाँ बिछाई जाती थी। पुजारी घड़ों में से निकालकर आधा भोजन चटाई पर निकालकर रख देता था। फिर लोग जहाँ भोजन पकाते थे वहाँ जमा होते थे। वह पुजारी द्वारा वापस किए गए भोजन को देवी का प्रसाद समझकर खाते थे। हर घर से एक मर्द नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी बांधता था। वह माथे पर कुमकुम का तिलक लगाता था। वह गले में नीम और फूलों की माला पहनता था। हाथ में नीम की डंडी पकड़ता था और देवी पर बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे, बकरी और शराब ले जाता था। तब तक देवी के मंदिर के सामने दो पुजारी अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार रहते थे। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बलि बेदी थी। बलि चढ़ाने वाले जानवर का गला बलि बेदी पर रख दिया जाता था और जानवर को मजबूती से पकड़ लिया जाता था। पुजारी अपनी तलवार से जानवर का गला काटता था। जानवर की कटी मुंडी देवी की तरफ गिरती थी और वह आदमी जानवर का धड़ वाला हिस्सा ले जाता था। यह सब सिलसिलेवार चलता रहता था। उस समय पुजारी और उनके हाथ की तलवार खून से लथपथ हो जाती थी। मंदिर के सामने खून की धारा बहती रहती थी। वहाँ का नज़ारा एकदम डरवाना होता था। उस दिन नौकर दुर्गा भी रगड़ रगड़ का नहाया था। उसने एक कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी बंधी थी, माथे पर तिलक लगाया था। उसने 6 महीने से पाले एक बड़े से मुर्गे को भी हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी थी। मंदिर में देवी की जय जयकार हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। शराब का सेवन भी हो रहा था। सुबह से शराब पीते पीते पुजारी भी नशे में धुत थे। उनको सिर्फ बलि बेदी पर रखे जानवर के सिर ही दिखाई दे रहे थे। दुर्गा लाइन में खड़ा था। जब उनकी बारी आई तो उसने मुर्गे को बलि बेदी पर रखा। पुजारी ने तलवार उठाई, लेकिन यह क्या? मुर्गे की गर्दन के साथ साथ दुर्गा की गर्दन भी काट दी गई। उसका जिस्म कुछ देर तड़प कर शांत हो गया। दुर्गा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मंदिर में शोर मच गया। पुजारियों का शराब का नशा उतर गया। तलवारें नीचे गिर गई। वह डर से थर थर कांप रहे थे। गांव का मुखिया राम सिंह वहां आया। पुलिस बुलाई गई। पंचनामा हुआ। अफसरों की जेब भर गई। ऐसी नहीं होना चाहिए था, पर देवी की यही इच्छा थी। हम कुछ नहीं कर सकते। दुर्गा धन्य था जो देवी की बलि चढ़ गया। पंचनामे में ऐसा लिखा गया। राम सिंह ने दस्तखत कर दिए। इस घटना के कुछ दिन बाद राम सिंह ने पुजारी को अपने खेत पर बुलाया और उसे 1 महीने के भीतर नया पक्का मकान बनाकर दिए। 2 महीने के बाद राम सिंह ने अपनी बेटी मालती की धूमधाम से शादी की। पूरा गांव शादी में आया था। राम सिंह ने अपनी बेटी की शादी में उस पुजारी की पत्नी को 10 तोले सोने का हार दिया और एक चमचमाती कार भी पुजारी को दिया। शादी के समय मालती 3 महीने के पेट से थी। उनके पेट में दुर्गा का अंश पल रहा था। मालती दुर्गा के बिना तड़फ रही थी और अपने पेट में पल रहे बेटे की चिंता में डूबी थी। पर चिंता किसे थी जब देवी की कृपा थी ना? तो क्या होता? फिर मालती ने अपने आप को समझाने की कोशिश की और राम सिंह ने उसकी शादी कर दी। वह अपने घर चली गई। उसके शादी जिस लड़के से हुई थी, उस लड़के को राम सिंह ने इतना धन दिया था कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की पता चले तो वह कुछ ना बोले।